हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी में कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। अभी देखिए अमेरिकी मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से आज के दिन देखिए मार्केट पॉजिटिव हमको देखने को मिला, और इस पॉजिटिव मार्केट में FIS ने क्या किया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे ऑप्शन चेन के अंदर, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है और निफ्टी के एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो ऑप्शन चेन के बारे में बात नहीं की जाए ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलिए बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज कि आज के दिन देखिए किस सेक्टर में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और जो हमने कल बात किया था, जो मैंने आपको कल बातें बताई थी मार्केट के अंदर, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो लगातार जो मैं आपके लिए वीडियो बनाते जा रहा हूँ, लगातार जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, एक बार आप जाके देख लीजिए। और वन डे की चार्ट पे तो हम बात करने ही वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बाजार ने किया है। देखिए बाजार को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि हम देखिए इस जगह एक प्राइस के ऊपर क्लोजिंग कर चुके हैं, और ये प्राइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके ऊपर हम क्लोजिंग कर चुके हैं 24,630। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्राइस था वो था देखिए इस जगह 24,600 का। अब मैंने कल आपको बोला था कि 24,600 के ऊपर अगर निकलता है जब भी हमको तेज़ी देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखिए सबसे पहले तो एक हमको गैप मिला। ठीक है, गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग होने के साथ साथ देखिए अगर आप देखो तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी, फिर बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। ठीक है, अब जो आपका 12 बजे देखिए यहाँ पे सप्लाई दिखाई दी, यानी आपको बाइंग दिखाई दी। देखिए 12 बजे वहाँ से देखिए मार्केट आपको घूमता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए जो 12 बजे वाला जो समय है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए FIS की जो हमेशा पोजीशन बनती है ना, वो कितने बजे बनती है? 12 बजे से लेके आपका ऑलमोस्ट देखिए 1 बजे तक। ठीक है, 1 से 2 बजे तक, यानी ये आपका समय है FIS का। आप इसको नोट कर लीजिए कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपको देखिए पोजीशन है बनना चालू हो जाती है, और 12 बजे आपको हमेशा एक मूव मिलता ही है मार्केट के अंदर। ऐसा सही है कि नहीं है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि कल हमने बात की थी एक बॉक्स के बारे में। ठीक है, और उससे पहले भी मैं आपको बॉक्स के बारे में बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हमने देखिए इस बॉक्स को लगाया था, और जे वाला हमारा नीचे वाला लो पॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपको। तो इससे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, जिससे आपको ये बॉक्स की जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, अब मार्केट को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए इस वाले प्राइस में हम आए थे 7 तारीख को, और वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली, और ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा देखिए एक सपोर्ट मिला था। फिर उसके बाद एक्सपायरी थी तो ये हमको रिकवरी भी देखने को मिली थी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था, और मार्केट फिर वहाँ से देखिए फिर से आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, और देखिए 11 तारीख को हम यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद देखिए फिर से एक रैली दिखाई दी, और फिर से हम देखिए इसी पॉइंट के आसपास देखिए हम ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज क्या हुआ? आज अगर आप देखोगे तो आज देखिए 2 घंटे, देखिए अगर मैं 2 से ढाई घंटे बोलूँ तो 2 से ढाई घंटे देखिए मार्केट इसी जोन में काम करता हुआ दिखाई दिया। मतलब जो एक छोटी सी जोन थी उसी जोन के अंदर देखिए मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि जो मैंने आपको समझा के रखा था ना कि FIS ने कॉल भी और आपके देखिए पुट भी दोनों को क्या करके रखा था? शॉर्ट करके रखा था। अब यहाँ पे मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट की, यानी अगर मार्केट में देखिए कॉल का प्राइस भी अगर नीचे जाता है और पुट का प्राइस भी अगर नीचे जाता है, और जो प्रीमियम है, जैसे मान के चलिए कि 200 रुपये का प्रीमियम है, और आपने ये सोचा कि मैं कॉल भी बाइंग कर लेता हूँ, मैं पुट भी बाइंग कर लेता हूँ 200 रुपये पे, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होता है ना तो आपका प्रीमियम क्या होता है? नेगेटिव साइड जाता है, नीचे की साइड जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे देखिए एक तो चीज़ देखिए यहाँ पे पुट को सेल किया है। ठीक है, पुट को सेल किया और कॉल को बाइंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर मार्केट कंसोलिडेट करते हुआ दिखाई दिया तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट, कि आज के दिन अगर आप देखो ना पुट के प्रीमियम गलते हुए दिखाई दिए, जबकि कल के दिन एक्सपायरी है लेकिन आज ही गलते हुए दिखाई दिए।
और हम बिल्कुल इस जगह अपने रजिस्टेंस के पास देखिए क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है, एक तो देखिए हमने बॉक्स के ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स के ऊपर निकलने के बाद हम ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तेज़ी दिखा दी, हम बिल्कुल बॉक्स के आसपास ही देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दिए, थोड़ा उसी जगह टाइम पास करते हुए दिखाई दिए। और जो हमारा प्राइस था ना 24,600 का, बिल्कुल उससे देखिए बिल्कुल हम 30 पॉइंट ही ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए कल क्या हो सकता है, देखिए कल अगर गैप मिल जाता है और कल मार्केट अगर गैप के साथ ओपन कर देता है तो ये एक आपको शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। इस चीज़ को देखिए क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी में देखिए शॉर्ट कट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ FIS और DIS के डेटा में। देखिए ये कैश का डेटा है और जो हमने देखिए बात की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको जाके बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारी वीडियो कई बार देखी है तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए। आपके जो सवाल हैं आप मुझे कमेंट करके चल सकते हो। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप जाके ओपन कर सकते हो और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कैश के लेवल पे अगर आप ध्यान दोगे तो कैश के लेवल पे देखिए हमको यहाँ पे सेलिंग देखने वाली, और अभी तक हम देखिए इस जगह 18,620 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। लेकिन अगर हम DIS की बात करें तो अच्छी खासी बाइंग हो रही है, मतलब 40,000 करोड़ को भी हम पार कर चुके हैं, 45,000 करोड़ को भी हम पार कर चुके हैं इस जगह। और ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से, जो मैंने आपको डेटा बताया था। अब यहाँ पे आप चीज़ समझो, देखिए जो आपको F&O में दिखाई दे रहा है ना, ये मेन चीज़ है। कैश में हम 18,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं, ठीक है, कैश के अंदर। अब ये आपका देखिए F&O है और ये इंडेक्स है। इंडेक्स में हम कितनी बिकवाली कर चुके हैं, तो इंडेक्स में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 8,900 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं, ठीक है। अब ये इंडेक्स हो गया। अब अगर हम बात करते तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर खरीदारी दिखाई दे रही है। अब देखिए कल के दिन जो मैंने आपको डेटा समझाया था ना, यहाँ पे मैंने आपको बोला था, ये भी आपको मैंने बोला था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कर दिए, ठीक है, ये पोजीशन है शॉर्ट ही है। अब यहाँ पे जो कुछ पोजीशन देखिए, यहाँ पे जो शॉर्ट की थी वो यहाँ पे थोड़ी रिकवर की होगी या थोड़े से और सस्ते प्राइस में ऑप्शन बाइंग किए होंगे इस प्राइस के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट कैसा रहेगा, अगर गैप के साथ ओपन होता है वहाँ पे आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि रोल ओवर भी अभी भी पुट के अंदर ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर चला गया, तो नहीं, सस्ते प्रीमियम चाहिए उनको। ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एक चीज़ को ध्यान दिया होगा, अभी तक देखिए आपकी 3 एक्सपायरी हो चुके हैं, ठीक है, 3 एक्सपायरी हो चुकी हैं। और तीनों एक्सपायरी में अगर आप देखो ना, बम्पर देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, आपके मूव देखने को मिलते हैं, तो उसी मूव में पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे। तो अगर गैप के साथ ओपन होता है वहाँ से आपको एक सप्लाई दिखाई देगी, न्यूट्रल ओपन होता है तो आपको थोड़ा देखिए साइडवेज दिखाई देगा, हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का देखिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन की कंडीशन में पहले अटेम्प्ट पे आपको देखिए यहाँ पे आपको एक मूव मिलेगा, फिर वहाँ से आपको कंटिन्यू फिर नीचे की साइड आता हुआ दिखाई देगा। ये सिंपल तरीका देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रीमियम के अंदर आपके जो FIS का मूवमेंट है। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि अगर मैं इस वाली चार्ट को देखिए आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन मैंने आपको क्या बोला कि एक हमारे जे वाला जो प्राइस है ना, जे वाला जो कि ये हमको देखना मिलता है 24,720, अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, इस प्राइस पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ से हमको देखिए एक सप्लाई देखने मिलेगी 24,720 से, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या है, अच्छे खासे पुट बायर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर आप देखोगे ना ऑप्शन चेन पे, उस पर आपको मैं दिखाने भी वाला हूँ कि 24,720 पे देखिए एक अच्छा खासा रजिस्टर है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आज जो समय बिताया ना, देखिए मार्केट ने यहाँ पे समय बिताया, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, फिर एक मूव मिला, तो इस मूव में देखिए प्रीमियम बढ़ा है, लेकिन उस तरीके से बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इसमें कई जगह देखिए यहाँ पे जो सेलर है ना, अब जो सेलर निकलेंगे कब मार्केट के अंदर, जब बाजार एक गैप के साथ ओपन हो जाएगा, जब एक गैप मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, इन सेलर को देखिए निकाल देगा, यानी इनके एसएल हिट कर देगा। क्योंकि रोल ओवर होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा जो कि एक जो स्विंग होता है, एक देखिए जो स्विंग दिया जाता है मार्केट में, उस स्विंग को ही हम समझते हैं कि यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे, अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट तो एक बार हम इसको क्लोज कर देंगे मार्केट को, ठीक है। गैप के साथ ओपन होने में देखिए सबसे पहले तो वो आपको इस जगह सेलर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करके एक मूव देने की कोशिश करेगा, इसका
देखिए ये वाला जो प्राइस है ना, इसको मूव देने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ से आपको जो सप्लाई दिखाई देगी वो ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, ठीक है। या अगर आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है और जो आज का देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया था इतना, देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ कंसोलिडेट पे देखिए बहुत सारे बायर और जो सेलर हैं वो दोनों फंसे हैं। यहाँ पे जो मॉर्निंग में दोनों लोग फंसे हैं, यहाँ पे जो पुट बायर था, जो आपका कॉल बायर था, ये दोनों लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर ये हल्का फुल्का भी नीचे की साइड ब्रेक कर देता ना, तो ये आपका पूरा देखिए जो गैप अभी तक देखिए फिल नहीं हुआ था, इस गैप को देखिए बाजार फिल करने के लिए आ जाएगा। यानी दोनों जगह हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब एक बार देखिए हम इस जगह ऑप्शन चेन के अंदर भी चलते हैं, तो ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए आपको कॉल का डेटा दिखाई देगा, यहाँ पे पुट का डेटा दिखाई दे रहा है। और अभी देखिए हम जो क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिए वो इस जगह देखिए इस प्राइस में, यानी आपका 24,600 के 24,650, यानी इस रेंज में हम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन में सीरीज किस तरीके की होती है, 24,600 से लेके आपका इस जगह 24,650। अब यहाँ पे ये नहीं होता है कि 24,620, 24,630, ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले प्राइसों पे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे देखिए कितनी पोजीशन बनी है। ओआई के डेटा में अगर आप देखो 1,85,000 के समथिंग का देखिए ओआई है, और ऐड की बात करें तो यहाँ पे 21,000 के समथिंग का ऐड है। अगर मैं इस जगह बात करता हूँ तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा देखिए 24,800 के लेवल पे देखिए आपको एक अच्छा खासा ओआई है 1,33,000 का, और ऐड की बात करें तो यहाँ पे देखिए 9,177 के आसपास देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जो नीचे वाला हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि देखिए आपका 24,550, तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट का प्राइस है। अब इन वाली पोजीशन को और इन वाली पोजीशन को आप बिल्कुल देखिए मैच कर लीजिए, मतलब पोजीशन काफ़ी हैवी बनी है। और देखिए और जो एक्सपायरी से एक दिन पहले देखिए बनते हुए दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे क्या है 24,550, ये हमारा देखिए एक सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है। तो हमको रेंज के अंदर भी देखिए यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए आज सेक्टर कौन कौन से काम किए, क्योंकि सेक्टर पता चल गया ना तो सारा इंडेक्स समझ में आ जाता है। तो सेक्टर के अंदर देखिए आपका फार्मा चला था, और ट्रम्प ने क्या बोला था, ट्रम्प राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, उन्होंने क्या बोला था कि देखिए हम फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। आज फार्मा ही चला है, 2% के आसपास चल गया है, ठीक है। मेटल चला है, मेटल में अगर आप देखो 1-1.5% के आसपास की तेज़ी। ऑटो चला है, ऑटो के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। और देखिए जो हमारे महिंद्रा साहब हैं उन्होंने भी देखिए एक इस जगह ट्वीट किया था टेस्ला को लेके कि आपका वेलकम है इंडिया के अंदर। उनको भी पता है कि इंडिया के अंदर देखिए एक तो किस फीचर से साथ आई थी कि एक तो देखिए उसका ऑटोमेटिक ड्राइविंग है, वो इंडिया में ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है यही नहीं समझ में आता, ठीक है। दूसरी चीज़ आई थी उसके अंदर कि फास्ट चार्जिंग अभी तक तो देखिए लगी नहीं है, ठीक है। और जो पहले से कंपनियां हैं, टाटा है, महिंद्रा है, इनकी भी फास्ट चार्जिंग लग रही है धीरे धीरे। तो अभी तक टेस्ला की तो फास्ट चार्जिंग आती नहीं है, तो अभी तो बहुत लंबा समय है। क्योंकि जो गाड़ी अमेरिका में आपका 30 लाख के समथिंग है, वो आपका इंडिया में 60 लाख है, और 60 लाख में बहुत अच्छे ऑफ़र या बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं और भी गाड़ियों के अंदर। तो इसलिए देखिए ऑटो भी चलता हुआ दिखाई दिया, फिर मीडिया भी चलता। PSU देखिए कल के दिन गिरा था, PSU आज ज़्यादा नहीं चला है। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा आज के दिन भी दबाव दिखाई दे रहा है, जो कि हमने कल की वीडियो में बात किया था। अब यहाँ पर आप समझो कि जितना अच्छा देखिए आपका निफ्टी चला ना, बैंक निफ्टी में वो मज़ा नहीं आया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, तो देखिए निफ्टी का चार्ट आप देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है। जिस जगह ओपन हुआ उस जगह उस ओपन होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ है ऊपर की साइड लेके। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी की हमको ओपनिंग देखने वाली। और बैंक निफ्टी में मैं तो कल के दिन भी बेरिश था, मैंने तो बैंक निफ्टी में कल भी बोला था कि अगर आपको ओपनिंग अच्छी मिल जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलिंग अच्छा आया, 50% रिटेस्ट किया, फिर सेलिंग आया। हाँ, बस कल का जो लो है उस लो को ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। जो हमारा 55,000 का देखिए इस जगह जो लो था, उस लो को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी देखिए जो बॉक्स हमने बनाया था और जो मैंने बॉक्स आपको दिखाया था, अगर आप उस बॉक्स को ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा
कि जो बॉक्स है, ठीक है, इस जगह अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए कल के दिन इसने ब्रेक किया था, 11 तारीख को ब्रेक किया था, ठीक है, फिर वहाँ से एक जंप मिला, आज के दिन गैप के साथ ओपन हुआ, तो ऑलमोस्ट देखिए जो आपके सेलर थे उनको मार्केट ने निकाल दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर मार्केट फिर से नीचे की साइड आए। अब देखिए जे वाला जो प्राइस है ना, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टी टाइम देखिए इसने क्या किया, मल्टी टाइम देखिए इसको सपोर्ट लिया है, जो कि आपका 55,000 का लेवल है। अगर इसने अब की बार 55,000 के लेवल को निकाला तो सीधे बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और 1000 पॉइंट क्यों निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 आवर्स का चार्ट आपको दिखाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए अभी तक देखिए इस वाले गैप को फिल नहीं किया है, ठीक है, इस वाले गैप को फिल नहीं किया। और मार्केट का नेचर अभी भी देखो तो अभी भी नेचर वही दिखाई दे रहा है। तो अगर 55,000 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो सीधे फिर आपको देखिए 55 है आपका इस जगह 54,750, फिर आपका इस जगह देखिए 54,250, और फिर आपका देखिए इस जगह 54,000 के समथिंग हम आते हुए दिखाई देंगे, और फिर हमारा देखिए 53,600, मतलब इस लेवल तक एक बार देखिए बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी फिर भी ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे अभी भी देखिए थोड़ा बेरिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने आपको बताई। एक बार हम 1 डे का चार्ट भी समझ लेते हैं। तो 1 डे के चार्ट में देखिए एक मार्केट में ब्रेकआउट करने की कोशिश की, देखिए बैंक निफ्टी अभी भी नहीं निकला है, क्योंकि अगर आप देखो तो इस वाले स्विंग को देखिए मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बस आज के दिन एक चीज़ देखने को मिली कि इसने पॉजिटिव क्लोजिंग कर दिया है निफ्टी ने, ठीक है, निफ्टी ने आपकी पॉजिटिव क्लोजिंग की है, लेकिन ये अपने लेवल को अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर ये कल के दिन भी अगर अपने लो को ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कल के दिन थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर गैप के साथ ओपन मिल जाती है तो वहाँ तो देखिए आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, दबाव देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और इस लेवलों पे आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बताया था 24,720, ठीक है, इसके आसपास कहीं ओपन होता है फिर से तो एक आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। बाकी वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।